ओम शांति। 21/2/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा हमें रोज एक पाठ पढ़ाते हैं। हमें उस पर अमल करना चाहिए। देखो आज बाबा क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें आप समान अशरीरी बनाने। जब तुम अशरीरी बनो तब बाप के साथ चल सको। प्रश्न है, बाप के किस फरमान पर चलने वाले निरंतर योगी बन सकते हैं। देखो हम मुरली भी इसलिए सुनते हैं और ज्ञान में भी इसलिए चल रहे हैं कि हम निरंतर योगी बन सके। अगर हमको निरंतर योगी बनना है तो बाबा का एक फरमान जो बाबा रोज सुनाते हैं उस पर चलना चाहिए। उत्तर है, बाप का फरमान है कि बच्चे इस देह को तुम्हें भूलना है। इसको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाप की याद निरंतर रहेगी। सदैव एक ही पाठ पक्का करो कि मैं आत्मा निराकारी दुनिया की रहने वाली हूँ। इससे तुम्हारा देह अहंकार खत्म हो जाएगा। बुद्धि में किसी भी देहधारी की याद न आए तो निरंतर योगी बन सकते हो। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। ओम अर्थात मैं शांत स्वरूप। देखो बाबा ओम का मतलब समझाते हैं। दुनिया में ओम का मतलब क्या बताते हैं? बाबा कहते ओम, ओम मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप। ये सब समझने की बातें हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा निश्चय करो। हम आत्मा फर्स्ट, बाद में ये शरीर। हम आत्मा किसकी संतान है? उस शांति के सागर, ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की, जिसको दुनिया में भगवान कहते हैं। और वो भगवान तो है, साथ साथ हमारा पिता है। जब पिता और बच्चे का रिलेशन होता है ना तो नज़दीकियां बढ़ जाती हैं। बाबा कहते हैं मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं सदैव शांत हूँ। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, पाठ बजाती है। शिव बाबा तो विचित्र है ना। विचित्र, विचित्र माना जिसका कोई चित्र नहीं, शरीर नहीं। उस आत्मा का अपना कोई चित्र नहीं। तुमको तो अपना चित्र मतलब शरीर है, बोलते रहते हो। बाप कहते हैं मैं सदैव विचित्र हूँ। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म बर्तन में चित्रवान है, मैं विचित्र हूँ। देखो बाबा आज सब राज खोल रहे कि मैं निराकारी हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ। मैं कभी शरीर नहीं लेता, मतलब कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तुम आत्माएं भी मेरे साथ निर्वाण धाम में रहने वाली हो। बाबा जो विचित्र है वो बैठ सुनाते हैं। देखो है विचित्र लेकिन बैठ कर बच्चों को सुनाते हैं। ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं, वो भी चित्र लेते हैं, मतलब शरीर लेते हैं और हम आत्माओं से बात करते हैं। तुम आत्माएं सुनती हो। बाप कहते मुझे याद करो, ये दुखधाम है। कहते तो है हम पतित है, परंतु हमको ऐसा पतित किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया। देखो दुनिया कहती ना कि हम पतित है, हम नीच है, हम पापी है। भगवान कहते मैंने तो ऐसा नहीं बनाया। तो किसने बनाया? रावण की मत ने, मतलब रावण ने द्वापर युग से हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सर्वव्यापी है, सर्व आत्माओं में है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन ये रावण सर्वव्यापी है, इसीलिए दुखधाम है। कहते हैं हम पतित है, परंतु हमको पतित किसने बनाया? बाप ने तो नहीं बनाया। बाप की महिमा करते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो उसको सभी भारतवासी याद करते हैं। परमात्मा ने कुछ अच्छे कर्तव्य पहले भी किए हैं, तभी तो उसको सब याद करते हैं ना। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हम आत्मा है, ऐसे नहीं कि हम परमात्मा है, नहीं, हम आत्मा है।
परमपिता परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ। देखो, परमात्मा ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको एडॉप्ट करते हैं, तो हम क्या हो गए? उनके ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। शूद्र थे, शूद्र से देखो ब्राह्मण बनाते। ये प्रोसेस है, देवता बनने की प्रोसेस। जैसे जूनियर, सीनियर, 11th 12th कॉलेज, ये जो प्रोसेस होती है तब जाके डिग्री मिलती है। वैसे देवता बनने से पहले हम जब शूद्र थे, शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। भगवान कहते हैं तुमको देह अहंकार छोड़ना है, खुद को आत्मा समझना है। संगम कहा जाता है कलयुग की अंत और सतयुग की आदि में। परमात्मा जब आते हैं, संगम तो हर इसमें आता है। सतयुग त्रेता में भी संगम आता है, त्रेता और द्वापर में भी संगम आता है, लेकिन कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का जो संगम है उसमें परमात्मा शिव आते हैं और आकर हमको बताते कि बच्चे अब तुमको मैं सुखधाम में लेके जाऊंगा। भगवान कहते कि मनुष्य इतने दुखी हो गए हैं तो मैं आकर इन सब का उद्धार करता हूँ। अहिल्याए, गणिकाए, साधुओं, गुरुओं आदि सब का उद्धार मैं करता हूँ, क्योंकि वो तो पावन आत्मा है नहीं। पतित दुनिया में कोई पावन ही नहीं, पावन दुनिया में फिर कोई पतित नहीं हो सकता। लॉ नहीं है, देखो कायदा है। सतयुग में देवी देवता नजर आएंगे, कलयुग में आपको कभी कोई देवी देवता नजर आते हैं? नहीं, लॉ नहीं है। पतित दुनिया में कोई पावन नहीं नजर आता और पावन दुनिया में कोई पतित नहीं। हम आत्मा मोस्ट बिलीवर्ड परमपिता परमात्मा की संतान है, हम उनके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। ये भी अगर याद रह जाए कि सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा पिता है तो भी नशा चढ़ जाए। बाबा कहते हैं अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, शिव बाबा तुम्हारी झोली भरने आया है और खाली करने वाली तो माया है। गाते भी है पतित पावन सीताराम। हम आत्मा रूपी सीताओं का एक ही राम है, परमात्मा शिव। लेकिन सब मनुष्य त्रेता वाला राम समझने लगते हैं। बाबा कहते भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड ही नहीं था। भारत अविनाशी खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता है, लेकिन बाकी जो खंड है, अमेरिका हो, रशिया हो, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, सबका विनाश होगा। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड था ही नहीं, सिर्फ भारतवासी। 5000 वर्ष पहले की बात तुम सब भूल गए हो। पीछे फिर और खंड आते हैं, द्वापर से सब वृद्धि होना शुरू होता है। देखो अभी कितने बच्चे हो गए हैं। ये हमेशा याद रखो, जब सुनते हो तो ये मत समझना कि ये दादा ब्रह्मा बोलता है। शिव बाबा तो सबका रचयिता है, वो बैठ रचना का राज समझाते हैं। रचना हम सब बच्चे और रचयिता परमात्मा। ऋषि मुनि तो सब कहते हैं परमात्मा बेअंत है, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। नीति नीति कहते हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। आस्तिक तो तुम ब्राह्मण हो जो निश्चय करते हो कि बाबा हमको अपनी और रचना की नॉलेज देते हैं। देखो दुनिया वाले हमको नास्तिक कहते हैं कि आप पूजा पाठ नहीं करते हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम आस्तिक हो, कि तुमने भगवान को साधारण रूप में पहचान लिया और भगवान की जो नॉलेज है, रचना की जो नॉलेज है, वो तुम जानते हो। त्रिकालदर्शी बनाते हैं ऋषि मुनि आदि, कोई त्रिकालदर्शी नहीं है। दुनिया में कोई कितना भी बड़ा मंडलेश्वर हो या कोई बड़ा महात्मा हो, भगवान कहते हैं वो त्रिकालदर्शी नहीं है। और हम साधारण बच्चे, साधारण दिखने वाले, साधारण घर में रहने वाले, हम त्रिकालदर्शी है। हमको पूरे तीनों लोकों का ज्ञान भगवान ने दिया है, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है तो अपने बच्चों को भी वही ज्ञान देता है। पाप कहते हैं देवी देवता भी त्रिकालदर्शी नहीं है, सिर्फ तुम ब्राह्मण त्रिकालदर्शी हो। तुम हो सर्वोत्तम, उच्च, सबसे उत्तम हो। तुम बाप की श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ बनाते हो।
अभी हम जो भी डायरेक्शन चलते हैं भगवान की डायरेक्शन पे चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, और श्रेष्ठ मत से भारत भी श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रीमत भगवत गीता की कृष्ण की नहीं है, भगवान की है, परमात्मा ने गाई हुई है। लेकिन बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। हमेशा याद रखो, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा अभिमानी भव, खाना खाते हैं, बात करते हैं, तो भी सोचना है कि मैं आत्मा इस मुख द्वारा बोलती हूँ, मैं आत्मा इस कान द्वारा सुनती हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जिसे कोई काल खा नहीं सकता। बच्चों को बाप पैदा करते हैं, फिर टीचर बनकर पढ़ाते हैं, फिर गुरु बनकर सद्गति देते हैं। सद्गति में ले जाने वाला सद्गति दाता एक बाप ही है। देखो, बाबा पहले अपना परिचय देते हैं, ब्रह्मा के तन में आकर हमको एडॉप्ट करते हैं, हमको अपना बच्चा बनाते हैं, फिर मुरली सुनाकर टीचर बनकर पढ़ाते हैं, फिर गुरु बनकर सतगुरु बनकर सतगति करते हैं। सतयुग में हमारी गति, अगला जन्म हमारा सतयुग में होता है। तो बाबा कहते सदगति में ले जाने वाले वो कोई और गुरु नहीं है, सिर्फ परमात्मा का ही काम है। दुनिया वाले गुरुओं को तो अपनी गति अगले जन्म में कहाँ होगी यह भी मालूम नहीं है। तो हमारा गुरु भी कौन है? सतगुरु। तुम बच्चे नई दुनिया में जाने वाले हो और मनुष्य से देवता बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हो। देखो, मुरली जब हम सुनते हैं ना तो इतना ध्यान से सुनना है कि ये कोई ऑर्डिनरी इंसान ने बोला हुआ महावाक्य नहीं है। ये महावाक्य से हम देवता बनते हैं और देवताई दुनिया में जाते हैं। तो वही स्थिति में मुरली सुननी है। सुननी मतलब नहीं सुनी, सुन भी रहे हैं और साइड में बहुत विचार भी कर रहे हैं तो मुरली धारण नहीं होगी। अब यह पतित मनुष्य सृष्टि खत्म होकर दैवी दुनिया होने वाली है। भगवान कहते हैं इस साइंस से जो भी विमान आदि निकले हैं अभी 100 वर्ष के अंदर निकले हैं। ये किस लिए निकले हैं? यह ट्रायल हो रही है। ये सब चीजें फिर भविष्य में तुमको काम आने वाली है। 100 साल पहले इतने साइंस के साधन नहीं निकले थे। अभी ये जब से परमात्मा 1936 से धरती पर अवतरित हुए उसके बाद देखो आविष्कार बहुत होने लगे। सब चीज़ों का आविष्कार, मोबाइल से फ़ोन, टेलीफोन है, हर एक चीज़ के आविष्कार हो रहे। तो बाबा कहते ये तुमको सतयुग में काम आने वाले हैं। इन्हों द्वारा अभी कुछ विनाश हो जाएगा, फिर सुख के लिए काम में आएंगे। यहाँ तो सुख भी है तो दुख भी है। इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। अभी कलयुग का अंत चल रहा है तो परमात्मा कहते यहाँ सुख भी है और दुख भी है। बाप भी ड्रामा के बंधन में है। बाप कहते जब सब दुखी हो जाते हैं तब मुझे ही आना पड़ता है। कलयुग अंत और सतयुग की आदि का ये संगम है। वो संगम पर कुंभ का मेला करते हैं। यह है पानी के सागर का और नदियों का मेला। तुम कहते हो यह है परमपिता परमात्मा और हम आत्माओं का मेला। बाबा को अपना शरीर तो नहीं है। बाप कहते बच्चे मुझे नॉलेज देने के लिए तन तो जरूर चाहिए ना, नहीं तो मैं तुमसे बात कैसे करूं। इसीलिए मैं इनको एडॉप्ट करता हूं। इनको मतलब ब्रह्मा को। तुम अब ईश्वर के सम्मुख आए हो। बाबा द्वारा जानते हैं हम ईश्वर के बच्चे हैं। हम खुदाई खिदमतगार हैं। बाबा कहते हैं बरोबर भारत पहले सुंदर था, गोल्डन एजेड था, फर्स्ट क्लास प्रकृति थी। वहाँ कोई लूड़े लंगड़े नहीं होते हैं। कृष्ण है नंबर 1 श्याम सुंदर। शिव बाबा इनके मतलब ब्रह्मा के तन का ही आधार लेकर इनको और साथ साथ तुम बच्चों को शाम से सुंदर बनाते हैं। हम बच्चे अभी शाम बने हुए हैं। भगवान हमको सुंदर बनाने के लिए आया है, तब वो सुंदर दुनिया में हमको ले जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, हम ब्राह्मण चोटी सबसे उत्तम है। इस नशे में रह श्रीमत पर भारत को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने की सेवा करनी है, आस्तिक बनना है और बनाना है। परमात्मा का परिचय सबको देना है, परमात्मा पे निश्चय रखना है, देह अहंकार को छोड़ आत्म अभिमानी बनना है, विचित्र बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। विचित्र मतलब अशरीरी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बहुत सुंदर वरदान है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा हर शक्ति व गुण का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। भगवान जो हमको शक्तियां और गुण देते हैं उसका अनुभव तो होना चाहिए ना। अगर अनुभवी नहीं बनेंगे तो फिर मजा नहीं आता है। जैसे हम कोई बात सोचते हैं उस स्थिति में टिकना चाहिए, उसका अनुभव करना चाहिए। सबसे बड़ी अथॉरिटी है अनुभव की अथॉरिटी। जैसे सोचते हैं और कहते हो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप सुख स्वरूप हूँ, ऐसे एक एक गुण व शक्ति की अनुभूति करो और उन अनुभवों में खो जाओ। जब कहते हो शांत स्वरूप हो तो स्वरूप में स्वयं को और दूसरों को शांति की अनुभूति हो। शक्तियों का वर्णन करते हो लेकिन शक्ति व गुण समय पर अनुभव में आए। अनुभवी मूर्त बनना ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है, तो अनुभवों को बढ़ाओ। स्लोगन, संपन्नता की अनुभूति द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो तो अप्राप्ति का नामो निशान नहीं रहेगा। ओम शांति। देखो आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया, तो हमको 1 मिनट के लिए हम मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे और शांत स्वरूप होकर शांति का अनुभव करेंगे। पहले तो हर एक बात से डिटैच हो जाओ, मन बुद्धि को भ्रुकुटी में एकाग्र करो और देखो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मन एकदम शांत कर दो। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरा मन भी शांत है और मेरा तन भी शांत है। बार बार ये अनुभव करो। बीच बीच में मन को एकदम शांत कर दो और बोलो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। परमपिता परमात्मा शांति का सागर है। मैं उसकी बच्ची शांत स्वरूप, वो सागर है तो मैं स्वरूप हूं। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, तो सुख के अनुभव में खो जाओ। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। परमात्मा के सुख की किरणें मुझ पर फाउंटेन की रूप में आ रही है और मैं आत्मा सुख के सागर में खो जा रही हूं। ओम शांति। ओम